बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक और ब्रेव टारगेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज ब्रेव टारगेट में हमारे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं सरदार बाबर डोगर, जो कि मरकज़ी वाइस चेयरमैन हैं यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के। आज इनसे पूछेंगे कि जो औरत मार्च गुजरा है, ये क्या इसमें यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान ने इसके क्या तासुरात रखती है, यूथ पार्लियामेंट क्या समझती है कि ये जो औरत मार्च हुआ, या इसकी क्या ये जो हमारा मुआशरा जो है तफरके में पड़ता जा रहा है, कोई इसके हक़ में, पूरा मीडिया जो है इसमें आप उठा लें, जैद साफ़ी जो है इसके हक़ में बात कर रहे हैं, इसके हक़ में बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो साफ़ी हैं वो इसकी मुखालफत में भी हैं। तो यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान जो है वो इस सारे सिनेरियो को किस नज़र से देखती है? जी बाबर डोगर साहब, इस हवाले से थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, यूथ पार्लियामेंट इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूथ पार्लियामेंट का मौक़िफ़ इस सिलसिले में वही है जो किसी भी गैरतमंद कौम के नौजवानों का होना चाहिए। तो यूथ पार्लियामेंट सबसे पहले तो ये समझती है कि इस तरह की खराफात को डिस्कस करना इनको शायदने के मुतरादिफ है, इन पे बात करना ये मुआशरे, हमारे मुआशरे की अक्कासी नहीं करती, कतई नहीं करती। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये औरत मार्च की जो बात कर रहे हैं, ये जो तागुती कुव्वतें चाहती हैं कि पाकिस्तान में औरत मार्च के और इस तरह के मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे नारा लगे, तो उनको ये पैगाम मिल गया है इस औरत मार्च के पाकिस्तानी कौम के रद्देमल से, पाकिस्तान के नौजवानों के रद्देमल से, कि पाकिस्तान की माओं ने गैरतमंद बच्चे, गैरतमंद मर्द पैदा करने बंद नहीं किए। पाकिस्तान की माएँ आज भी गैरतमंद मर्द पैदा कर रही हैं और आज भी पाकिस्तानी कौम गयूर मर्दों के साथ चल रही है। और तागूती कुव्वतों को ये पैगाम मिल चुका है, वो लोग जो मरज़ियत के पैरोकार हैं, जो पाकिस्तान में मरज़ियत और गैर मुल्की एजेंडा लेके आना चाहते हैं, उनको पैगाम मिल गया है कि ये नामुमकिन है पाकिस्तान में आना। अच्छा, क्या यूथ पार्लियामेंट जो है इस हवाले से, क्योंकि जमात इस्लामी की बहुत सारी ख़वातीन की जानब से इस हवाले से रैलीज़ निकालेंगी, आप ये देखें कि बाकायदा इस्लामाबाद में जो औरत मार्च था उसके ऊपर पथराव भी किया गया एक जमात की तरफ से। तो यूथ पार्लियामेंट जो थी वो इस हवाले से क्यों खामोश है? यूथ पार्लियामेंट के जैसे कि इतने हज़ारों मेंबरान हैं, तो आपने इस हवाले से रैली का कोई इनेकाद किया, या आपने क्या 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 कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए, ये इस काबिल ही नहीं है कि हम डिस्कस करें। हम इनके मुकाबले में रैली निकालें, हमारी रैली में हज़ारों नौजवान मर्द और औरतें, लड़के लड़कियां शामिल होंगे और वो डिस्कस इन लोगों को करें। तो मैं ये समझता हूँ ये बाहया गैरतमंद लड़के लड़कियों की तौहीन है कि इन लोगों को डिस्कस भी किया जाए। चंद मुट्ठी भर हैं और इनको हम इनकी अहमियत में इजाफा कर रहे हैं। अब जमात इस्लामी या कोई इस तरह की दूसरी तीसरी जो तंजीमें हैं ये कर रही हैं बड़े बड़े मार्च, इनके रद्द-ए-अमल पर भी हम इनको मानते नहीं हैं। ये चंद लोगों का ग्रोह है जो एक्सपोज हो गया है, जो पाकिस्तान में बेहयाई लेके आना चाहता है, जो पाकिस्तान के उन लोगों ने टेस्टर लगाया था कि क्या पाकिस्तानी कौम अभी भी गैरतमंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पैगाम मिल गया है कि पाकिस्तान की माएँ अभी भी गैरतमंद मर्दों को जन्म दे रही हैं जो इन तागूती कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और औरत मार्च का और ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा पाकिस्तान में बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। अच्छा, आप भी समझते हैं कि क्या ये बैरून मुल्क जो NGOs हैं, जो फंडिंग के जरिए ये पाकिस्तान में ये सारा कुछ फैलाया जा रहा है, या एक चीज़ सोचा समझा कि मनसूबा है? जी, मैं समझता हूँ कि ये जो NGOs की आपने बात की, सारी NGOs नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारी डेवलपमेंट के काम भी NGOs कर रही हैं। ये एक मखसूस ग्रोह है जो जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के नौजवानों का हम मुकाबला जंग से नहीं कर सकते, पाकिस्तानी कौम का हम जंग से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन लोगों की ये साजिश है कि पाकिस्तान की कौम से गैरत ख़त्म किया जाए, पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान से ऐसी क़यादतें ख़त्म कर लें, ऐसे गैरतमंद नौजवानों का खात्मा हो जो अपने अक़दार के, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ना जानते हैं। उनकी शायद ये ज़हन में था कि ये जो चंद एक ये जिनको मैं नाम भी डिस्कस लेना नहीं चाहूँगा, जो इस मेरा जिस मेरी मर्जी के नारे की हमायत कर रहे हैं। HN ट्रेडर्स अब घर सजाएं अपनी मर्जी से। फैसलाबाद का सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर, जहां आपको मिले मोल्टी फोम की सबसे ज्यादा वैरायटी, मोल्टी स्लीप मैट्रेसेस, मोल्टी फोम फ्लैक्स, मोल्टी ऑर्थो, मोल्टी कूल जेल, स्प्रिंग मैट्रेसेस, मास्टर सेलेस्टी पेसेस, मास्टर सेलेस्टी ब्रावो, मास्टर सेलेस्टी गोल्ड प्लस. We deal with all kind of mattresses, unique variety of sofa cum bed, master multi furniture. Special offer for our customer for limited time. 2 pillow free along with all kind of mattresses. HN Traders. Address Amin Town near Kashmir Oil Mills, opposite Circle Club, Faisalabad. Call 0323 6669 291.
0321 655 0729 041 8751 877। लेकिन बाबा डोगर साहब बड़े बड़े इदारों की तालबात जो थी इसमें शामिल थी और बड़े बड़े पढ़े लिखे जिसे कहते हैं कि बड़े बड़े फिलोसफर टाइप लोग भी इसमें शामिल हुए, तो क्या ये सारा ये कौन कर कौन रहा है? देखिए ये फैसला हो गया है कि गैरतमंद कौन है और बेगैरत कौन है। तो पाकिस्तान की अक्सरियत गैरतमंदों पर मुश्तमल है। बेगैरती जो लेके आना चाहते थे वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई है और पाकिस्तान के नौजवानों ने इसको बुरी तरह बेनकाब किया और बताया है कि पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तान के नौजवान इस तरह की साजिश पाकिस्तान में कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी बात, आपको यूनिवर्सिटी तालबात की बात की, कॉलेजेस की बात की, तो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अभी हम अगर बात करें तो लोगों ने ये तासर दिया था पिछले दिनों, पिछले चंद सालों में कि मदरसों से दहशतगर्द पैदा होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मदरसों से दहशतगर्द पैदा नहीं होते, मदरसों से गैरतमंद मुसलमान पैदा होते हैं। अब तादाद निकाल के देखें, आप कहते हैं नहीं फलां मदरसे में बच्चे के साथ ये हो गया, फलां हो गया, तो ऐसा वाक़या कितना साल बाद, 2 साल बाद एक होता है। इस तरह के कल्पर्ट्स को सज़ा मिलनी चाहिए, यकीनन मिलनी चाहिए, लेकिन क्या आप ये नज़रअंदाज कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में रोज़ कितने बच्चियों का इस्तेसाल होता है, कितनी बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है सेमेस्टर सिस्टम के नाम पर, नंबर्स के नाम पर। आप उनके खिलाफ बात नहीं करते, आप उनके खिलाफ नहीं बोलते, आप मदरसों को बोल रहे हैं। और ये आज मदरसों के तालिब इल्म ही थे जिनकी वजह से आज अमेरिका घुटने टेक रहा है, अमेरिका इमरान खान की मिन्नतें कर रहा है और पाकिस्तान ने दुनिया में अपना एक फैसला कुन किरदार अदा किया है। तो ये मदरसों के वो लोग थे जिन्होंने दिया है तासर कि जो मदरसों के नौजवान हैं, मदरसों में अमन की तालीम दी जाती है, इस्लाम की तालीम दी जाती है और गैरतमंद की तालीम दी जाती है, और पाकिस्तान के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह की तालीम दी जाती है। लेकिन चंद एक अनासर हैं जो इन तागूती क़ुव्वतों के हाथों आलाकार बन रहे हैं और इनको हमने बुरी तरह पाकिस्तान की कौम ने एक्सपोज किया और इनको फेल किया। अच्छा, यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान जो है, इस सारे औरत मार्च देखिए हुआ तो सही, पाकिस्तान में ही हुआ, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहरों में ये हुआ, और यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आप क्या पैगाम देंगे यूथ को और ख़ास तौर पर जो हमारी ख़वातीन हैं उनके हवाले से? मैं ये पैगाम दूंगा कि आप जो इस्लाम ने औरत को हुकूक दिए वो किसी दूसरे मज़हब ने नहीं दिए। सूरह निसा में औरत को जितने हुकूक मिले हैं, इस्लाम से पहले औरत को पाँव की जूती समझा जाता था। इस्लाम ने औरत की इज्जत बढ़ाई है और यह देखें कि जन्नत माँ के कदमों तले कर दी है, औरत के कदमों तले जन्नत है। औरत एक बाहया होनी चाहिए, वो औरत जो अपने माँ, अपने बाप, अपने भाई, अपने बहनों की इज्जत की मुहाफ़िज़ हो, जो उनकी हुर्मत का ख्याल रखे। तो ऐसी औरतों की ज़रूरत है जो गैरतमंद नौजवान पैदा करें, ऐसे नौजवान पैदा करें जो आलम इस्लाम में पाकिस्तान का बोलबाला करें, और ऐसी ख़वातीन को इज्जत तो सारा मुआशरा देता है। आप उन औरतों की बात कर लें जो इस तरह के नारे लगाते हैं, तो उनका एजेंडा क्या है? उनके नारों से ही वो असल में वो सिर्फ मर्दों की नहीं इंसल्ट कर रही, वो औरत की इंसल्ट कर रही हैं। और बाहया औरतों ने उनको पैगाम दिया है कि अगर आप औरत की इंसल्ट करना चाहेंगे, हम मर्दों से पहले आपके सामने रुकावट बनेंगी। मैं ये समझता हूँ कि ये एजेंडा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है, बुरी तरह फेल हुआ है, और पता चल गया है हमारे मुआशरे में कौन गंद और कौन बेगैरती लेके आना चाह रहा है और कौन गैरतमंद है और कौन गैरतमंद पाकिस्तान चाहता है। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन रहे थे कि सरदार बाबर डोगर जो कि यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान के एक बड़े जय्यद रहनुमा है, कि वो किस तरह से सारा ये औरत मार्च जो नाकाम हुआ है पाकिस्तान में, देखिए हम भी इसको बड़ी कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये कहाँ पे जाकर रुकता है सिलसिला, लेकिन औरत मार्च की नाकामी पर आप तासर सुन रहे थे सरदार बाबर डोगर के। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और सरदार बाबर डोगर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।